हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 24 जनवरी 2025 को आया हुआ एक लेटेस्ट नोटिस। और भाई 24 तारीख की यहाँ पर डेट में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पर टोटल 4 भाई साहब नए अपडेट आए हैं। जिसमें से दोस्तों दो अपडेट हैं वो हमारे काम के इतने नहीं थे, और जो 2 अपडेट हैं मैंने आपको बता दिए हैं। एक अपडेट है और आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो नोटिस है ये किसके लिए है। ये जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके लिए है, जितनी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है हमारे पूरे इंडिया में उनके लिए है, और जितने भी अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन जो लोग डी फार्मा और बी फार्मा करा रहे हैं जो कॉलेज और उनके पास पीसीआई की मान्यता प्राप्त है उनके लिए है। अब भाई सब्जेक्ट हम पढ़ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या बोला गया है नोटिस में। सब्जेक्ट है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इशू इन रजिस्ट्रेशन ऑन द डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल ड्यू टू पैन आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो भाई इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिजी फॉर्म ईडी पोर्टल पर अपनी आईडी को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पे डिजी फॉर्म ईडी पर आईडी क्यों क्रिएट करनी है आप लोगों को भाई अब तक पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने भाई इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों को बताया भी है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि डिजी फॉर्म आईडी क्यों बनाना जरूरी। तो दोस्तों जो लोग भी यहाँ पर आईडी अपनी बना रहे हैं, कुछ लोगों की आईडी बनाते समय एक दिक्कत आ रही है, जिसका दिक्कत है पैन या आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। तभी दोस्तों वो लोगों का फॉर्म आगे बढ़ नहीं रहा है और फॉर्म आगे सबमिट भी नहीं हो रहा है और ना ही उनकी आईडी क्रिएट हो पा रही है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिस है, उनका सोल्यूशन यहाँ पर दिया है कि आप काउंसिल उसमें क्या करेगी। फिर दोस्तों उसके बाद रेफरेंस में काउंसिल ने काफ़ी सर्कुलर जारी करे, जैसे कि एक 27 दिसंबर 2024 को आया था, और अभी लेटेस्ट नोटिस आया था 13 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो भाई 13 तारीख को जो नोटिस आया था उसमें काउंसिल ने आपको बताया था कि उन्होंने ब्लॉक्ड फार्मासिस्ट की एक लिस्ट जारी करी थी, रिवाइज लिस्ट, जो आप लोगों को मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर भी दी थी और उसके रिगार्डिंग चैनल पर वीडियो भी बनाई थी। वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी भी लिस्ट पड़ी है, देख लेना जाके। फिर दोस्तों बी पॉइंट यानी कि उन्होंने यही बताया है कि उन्होंने जिन भी फार्मासिस्ट को ब्लॉक किया था वहाँ पर उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो भाई यहाँ पर डिजीफॉर्म ईडी पोर्टल पर एक नई प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये हो गया। फिर दोस्तों इसी नोटिस के रिगार्डिंग उन्होंने एक थर्ड पॉइंट में बोला है कि फर्दर काउंसिल हैज रिसीव्ड मल्टीपल ग्रीवियंस फ्रॉम द फैकल्टी स्टेटिंग दैट the PAN Aadhaar has been used for the profile creation without their consent. Hence, the original user are not able to register on the Digiform ED portal because of the error as PAN card and Aadhaar already exist. तो भाई यहाँ पर काउंसिल ने बहुत सारी जो एक तरीके से रिपोर्ट है या शिकायतें हैं वो पाई हैं फैकल्टी की, जहाँ पर भाई उनसे ये कहा गया है काउंसिल को कि भाई हम जब भी अपनी कोई आईडी क्रिएट कर रहे हैं डिजीफॉर्म ईडी पोर्टल पर, तो वहाँ पर भाई पैन कार्ड और हमारा आधार कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पीसीआई ने सोल्यूशन दिया है कि इन व्यू ऑफ अबव इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट ऑल फार्मासिस्ट हु आर फेसिंग इशू ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन मस्ट सबमिट देयर डिटेल इन द गूगल फॉर्म। तो भाई जिनको भी ये वाली दिक्कत आ रही है कि भाई जब भी वो डिजीफॉर्म ईडी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आधार और पैन कार्ड ऑलरेडी दिखा रहा है एग्जिस्ट है, तो भाई उनको क्या करना है, एक गूगल फॉर्म दिया है। ये जो गूगल फॉर्म की लिंक है आपको हमारे यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, अब इस गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है और आपको अपनी इसमें डिटेल भरनी है। उसके बाद है कि एंड अपलोड द डिक्लेरेशन एज अटैच्ड इन अनेक्सर 1, यानी एक अनेक्सर 1 यहाँ पर उन्होंने एक दिया है, वो भी आपको इसके साथ सेल्फ अटैच्ड करना होगा और फिर उसके बाद आपको अपलोड करना होगा। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो है अनेक्सर 1 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर उनको क्या करना होगा दोस्तों, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। यहाँ पर देखो लिखा है कि डिक्लेरेशन लेटर फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रोफाइल ऑन डिजीफॉर्म ईडी पोर्टल, कुछ इस तरीके का इसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको फिल करनी होंगी, जैसे कि देख सकते हो इंस्टीट्यूशन का नेम, इंस्टीट्यूशन का लेटर हेड, एड्रेस, सिटी, स्टेट, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। फिर दोस्तों उसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सब इसी टाइप से पूरा प्रिंट होगा। जहाँ जहाँ पर दोस्तों डिटेल नहीं फिल है वो आपको फिल करनी होगी। टोटल यहाँ पर आप देख लो कि आधार नंबर, पैन नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और ओल्ड बीएचपी नंबर। ये दोस्तों कहाँ पर आपको मिलेगा, जब आपने पहले कभी यहाँ पर आपने डिजीफॉर्म ईडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होगा तब आपको एक नंबर मिला होगा, ये वाला फार्मेसी काउंसिल सेंट्रलाइज नंबर करके कुछ होता है, ये वो आपके पास होगा ये वाला। यहाँ पर उसको फिल करना है और ऐसा करके ये आपको सब भाई जो भी चीज़ें हैं ये सब डिटेल आपको निकलवा लेनी है, ये सब करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ द फैकल्टी टू बी अनेक्स्ड इन दिस लेटर हैविंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन डेट लेटर देन 23/1।
तो दोस्तों इस लाइन का मतलब है आपसे जो भी डॉक्यूमेंट इस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में मांगे गए हैं वो भी आप जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसमें जो डेट है आपकी वो 23/1/2025 के बाद की ही होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यही सारा कुछ है, आपको जो सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा और ये अपलोड करना होगा, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद गूगल फॉर्म में आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे दोस्तों आप लिंक पर क्लिक करोगे गूगल फॉर्म खुलेगा। गूगल फॉर्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन इशू में जैसे पीसीआई का कोड आपको डालना होगा, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन का जहाँ पर आप करंटली वर्क कर रहे हो, फुल एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन का, आप इंस्टीट्यूशन का डिस्ट्रिक्ट का नेम वहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों और नीचे चीज़ें आ रही हैं जैसे कि स्टेट का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जो भी आप स्टेट के हो। प्रिंसिपल का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल, सेंट्रलाइज काउंसिल नंबर ऑफ प्रिंसिपल, जो भाई आपके प्रिंसिपल होंगे उन्होंने भी तो कभी ना कभी डिजिफॉर्मेटी पोर्टल पर आपके रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उनका भी यहाँ पर सेंट्रलाइज काउंसिल का नंबर यहाँ पर मांगा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कि आधार में आपका नाम क्या है, आधार नंबर, पैन कार्ड का नंबर, ये सब आपको, और क्या आपको दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। आधार में दिक्कत है, पैन में है या कोई और इशू है वो सब, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो अपलोड डिक्लेरेशन लेटर फॉर न्यू, यहाँ पर जो है आपको मैंने ऊपर जो बताया था कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात चीज़ बता दूं कि जो भी दोस्तों आप लोगों को दिक्कत आ रही है ये वाली पैन की या आधार की, ये मोस्टली उन लोगों के साथ आ रही है जिनका आधार या पैन कार्ड गलत तरीके से यूज किया गया है। और दोस्तों उनका कहीं ना कहीं 2-3 कॉलेजों में शो कर रहा है कि भाई ये बंदा यहाँ भी वर्क कर रहा है, यहाँ भी 3 जगह अगर या 2 जगह है, इस तरीके से अगर आपका आधार कार्ड दिखा रहा है तो दोस्तों ये उन्हीं लोगों के साथ दिक्कत है। ये दिक्कत हर किसी के साथ नहीं है, ये दिक्कत कुछ ही लोगों के साथ है। और अभी मैंने आपको बता दिया कि वो दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है, सीधे सीधे यहाँ पर देखो लिखा है कि पैन कार्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर द प्रोफाइल क्रिएशन विदाउट देयर कंसेंट, यानी कि कुछ लोगों का जो पैन कार्ड आधार कार्ड है वो यूज़ किया गया है विदाउट उनके कंसेंट के। इसीलिए दोस्तों वह जो उनका पैन कार्ड है या आधार कार्ड है वो 2 से 3 जगह शो कर रहा है कि ये बंदा 2 से 3 जगह वर्क कर रहा है, जो कि दोस्तों होना चाहिए सिर्फ एक, इसीलिए। तो दोस्तों अगर ऐसा आप लोगों के साथ है तो भाई दिक्कत की बात है। तो आप लोगों को जो सोल्यूशन यहाँ पर काउंसिल ने दे दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। आपको मैंने बता दिया, ये जो लेटर रहा ये आपको अपलोड करना है, गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, गूगल फॉर्म को फिल करना है और यही सारा कुछ रहने वाला है। तो दोस्तों बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना वीडियो के। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।